अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीलॉग अपलोड नहीं किया और इसके पीछे क्या रीज़न है। मैंने सोचा कि आज ही एक थोड़ा सा मैं वीलॉग बनाऊं इस टाइप का कि आपको बताऊं कि मैं किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ यूके आने के बाद जो है वो फेस कर रही हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब जनवरी इनटेक में 2024 में आ रहे हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और आपने कोई भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन से सुहाने ख्वाब, कौन कौन से हरे भरे बागात देख के तो पाकिस्तान से यहाँ यूके आई हूँ। और जब मैं यहाँ आई तो फिर मुझे किस तरह के चैलेंजेस से निपटना पड़ा और अभी तक मैं स्टिल स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रगल कब तक चलेगी मेरी। तो सबसे पहले तो ये कि हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है मेरी और यहाँ पे मैं एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पढ़ने आई हूँ। 1 साल की मेरी डिग्री है और 1 साल की वर्क प्लेसमेंट है। सो टोटल मेरे कोर्स की जो लेंथ है वो 2 ईयर्स है। और मेरे पास जो वीज़ा है वो मेरे पास 2026 के फरवरी तक का है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद टाइम होता है कि आप फिर 6 मंथ्स का टाइम दिया होता है, आप उस दौरान अपना PSW के लिए स्पॉन्सर्ड जॉब जो है वो सर्च कर ले, फिर आपका अलग से वीज़ा लगता है, वो आपका स्टूडेंट वीज़ा एंड हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने अपना एडमिशन प्रोसेस कैसे किया, मैं उस पर आपको थोड़ा सा जो है वो बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। तो मैंने जो है वो अपना प्रोसेस लास्ट ईयर जनवरी, यानी इसी साल जनवरी 2023 में स्टार्ट किया था। और मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, फिर मेरे वहाँ से ऑफ़र लेटर्स जो है वो आ गए थे और फिर मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड की थी। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है लेकिन मैं अभी इस डेप्थ में नहीं जाती। हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि मेरे सुनने सुनाने में ये आ रहा था कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की यानी एक तरह की यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि चलो कंफर्टेबल रहेगा बंदा, वो इतना अकेला ख़ुद को फील नहीं करेगा। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सेकंड, मुझे ये सुनने में आ रहा था कि यहाँ की जो यानी कह लें आप फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत कोऑपरेट करता है, उनको फ़ीस वगैरह के मामलात में जो है वो ज़्यादा उनको प्रेशराइज नहीं करता। लेकिन ये सब वो बातें थी जो यहाँ आने से पहले मैंने सुनी थी। और दूसरा मैंने सुना ये था कि यानी यहाँ पे जो है आपको, क्योंकि लूटन का एरिया करीब पड़ता है, आपको सेंट एल्बेंस का एरिया करीब पड़ता है, तो यहाँ पे आपको जॉब भी मिल जाती है। और लंदन भी यहाँ से जस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव पे है, कार की ड्राइव पे। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं आई हूँ 23 सितंबर को। और यहाँ पे मैंने जो अपना ये रूम लिया हुआ है ये मेरा स्टूडेंट अकोमोडेशन है यूनिवर्सिटी का, और ये मैंने थ्रू एम्बर स्टूडेंट लिया है। तो रूम टूर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो मैंने स्टूडेंट अकोमोडेशन इसलिए प्रेफर की थी क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि यानी किसी भी तरह से ऐसा हो कि मैं किसी दूर के एरिया में रहती हूँ और फिर कन्वेंस का इशू आ जाता है। ज़ाहिर बात है अब आगे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर बसेस वगैरह जो हैं, ट्रेन्स वगैरह जो हैं, उनमें बहुत डिले आने लग जाता है और आपकी क्लासेस मिस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब आप पढ़ेंगी नहीं, लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो कैसे अच्छे परसेंटेज से डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी अकोमोडेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था और मैंने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन सेलेक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मिल भी गई। लेकिन अब जो इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लैंड होने के बाद आ रहे हैं उनमें सबसे पहला इशू आ रहा है जॉब का। मुझे यहाँ पे आए जो है वो 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और स्टिल मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि मैं आई हूँ 23 सितंबर और मैंने उसके बाद यहाँ पे आके अपना NI नंबर जो है वो अप्लाई किया, क्योंकि NI नंबर पे ही आपको जॉब मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स कैश इन हैंड पे जॉब करते हैं लेकिन वो इलीगल होती है। और अगर किसी भी तरह से आपके यानी कह लो कि केस में ये चीज़ निकल आए कि आपने कैश इन हैंड पे काम किया है, तो जब आप फिर अपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद PSW पे अपना वीज़ा कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पे फिर आपको ये मसले मसाइल आ सकते हैं कि उस वक़्त वो आपको कहें कि आपने इलीगल काम किया हुआ है। कोई ना कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं। मुझे तो इन सब मसले मसाइल से बहुत जो है वो डर लगता है। तो मैं तो यानी बिल्कुल सीधा सीधा काम करने पे ही यकीन रखती हूँ। मैंने NI नंबर अप्लाई किया था अपना और वो मुझे 20 डेज़ के बाद रिसीव हुआ था, अक्टूबर के 25 को।
लेकिन मुझे कोई जॉब जो है वो अभी तक स्टिल नहीं मिली एंड इट्स नवंबर गोइंग ऑन। और मैंने बहुत जगह पे जो है वो पर्सनली विज़िट करके भी उनसे जॉब की बात की है, लेकिन उन सब का कहना यही है कि वैकेंसीज़ अभी अवेलेबल नहीं हैं, आप ऑनलाइन ही जाके ही चेक करें। तो ऑनलाइन मैंने काफ़ी जो है वो ट्राई की हैं जगह पे, जो टीके मैक्स हो जाए, मैकडॉनल्ड्स हो जाए, उसके अलावा जो डिफरेंट इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं, स्पेशली क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह पे यहाँ जॉब में आपको ये मसला आता है कि आपको पोक से डील करना पड़ता है। सो मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के जॉब में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ जब तक कि वो किसी पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट ना हो। तो स्टोर्स वगैरह जो थे मैंने उन पर बहुत जगह अप्लाई किया है, लेकिन मुझे कहीं से कोई भी इस तरह की सेटिस्फैक्ट्री ईमेल रिसीव नहीं हुई कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं और आप जो है वो इंटरव्यू स्केड्यूल कर लें। तो बल्कि एक जगह से मुझे इंटरव्यू का स्केड्यूल करने का आया भी था और मैंने इंटरव्यू सेलेक्ट भी कर लिया था उसका टाइम स्लॉट, लेकिन किस्मत में नहीं था तो इंसान क्या कर सकता है। तो मुझे जो है वो वहाँ से इंटरव्यू उन्होंने कैंसिल कर दिया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन बहरहाल मेरी वहाँ पे भी बात नहीं बन सकी। सो यहाँ पे जो है वो आप ये सोच के बिल्कुल ना आए कि मैं बस पहुँचूँगा तो मुझे हफ्ते 10 दिन में जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेरी बहुत सारे जानने वाले लोग लूटन में भी रहते हैं और लूटन में तो पहले मेरे सुनने में ये आ रहा था कि बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो टोटली पाकिस्तानी किस्म का एक एरिया है तो वहाँ पर आपको जॉब बहुत मिल जाती है। लेकिन मेरी वहाँ पे एक जानने वाली रह रही है, वो भी स्टिल जॉबलेस है, उसे भी कोई जॉब नहीं मिल रही। वो भी पर्सनली जाके विज़िट करती है स्टोर्स वगैरह को, रेस्टोरेंट्स वगैरह को, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स काफ़ी है, लेकिन उसे भी वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। सो जॉब का जो है वो यहाँ पे इशू है। सो जो स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं जनवरी में, वो अपने पास पैसे प्लीज़ प्लीज़ अपने पास पैसे लेके आए, क्योंकि अगर वो ये सोच के आएंगे कि हम बस थोड़ा सा इनिशियल डिपॉजिट करवा दें और बाकी हम अपनी फ़ीस भी वहाँ जाके अर्न कर लेंगे, अपनी अकोमोडेशन के भी पैसे वहाँ जाके अर्न कर लेंगे, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। आप लोग यहाँ बहुत बुरी तरह स्टक हो जाएंगे। मैं खुद यहाँ पे बहुत बुरी तरह स्टक हुई भी हूँ। मैं जिस अकोमोडेशन में बैठी हूँ, मैं इनको सिर्फ 1 मंथ का रेंट ही दे सकी हूँ। मेरे पास इतने पैसे फ़िलहाल नहीं अरेंज हो पा रहे कि मैं इनको जो है वो पेमेंट कर सको, क्योंकि इनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं और ये इकट्ठे 3 मंथ्स का रेंट आपसे लेते हैं, देन फिर फर्दर 3 मंथ्स का। तो मेरे पास तो इतने फंड्स नहीं थे। यूनिवर्सिटी वालों ने अलग परेशान किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी फ़ीस के मामले में बहुत अच्छी है, अब ऐसा कुछ नहीं है। इसी वीक में बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो कैनवस के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए यूनिवर्सिटी ने। तो कैनवस का अकाउंट जब ब्लॉक हो जाता है, इट मीन्स कि आप ना कोई लेक्चर ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, ना आप जो है कोई असाइनमेंट पोर्टल पे उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही अपनी सबमिशन करवा सकते हैं। और अगर आपका ये अकाउंट यानी जब वो कैनवस का अकाउंट लॉक कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो अपना वाईफाई सिस्टम होता है आप उससे भी कनेक्ट नहीं हो पाते। सो यहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल हो गई है। लास्ट वीक ही स्टूडेंट्स के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं और वो ना ऑनलाइन लेक्चर्स ले पा रहे हैं, ना अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा पा रहे हैं जो इंडिविजुअल होती है। और अब स्टूडेंट्स उनसे एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि हमें कुछ टाइम दिया जाए कि हम फ़ीस वगैरह सबमिट करवाएं, तो वो उसको भी नहीं सुन रहे। 65% फ़ीस यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर ने 9 अक्टूबर को ईमेल किया था कि आपकी लास्ट डेट है, आपने 65% अपनी रिमेनिंग फ़ीस की सबमिट करवानी है। सो मेरी डिग्री प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया 2 ईयर्स का है। सो मेरी 17,950 टोटल मेरे कोर्स की फ़ीस है, और उसमें से 1,000 जो था वो मेरा अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप लग गया था। सो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 16,950। उसमें से मैंने 5,500 अपना इनिशियल डिपॉजिट करवाया था। और यहाँ पे लैंड करने के बाद जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी वाले किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे, मैंने पर्सनली जाके भी फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से बात करने की कोशिश की कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम अलाउ कर दें और अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक ना करें, लेकिन वो इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और वो बज़िद हैं कि आपने फ़ीस जो है वो जमा करवानी है। सो मेरे पास सारी फ़ीस तो नहीं थी, लेकिन मैंने 2,500 पाउंड्स जो थे वो मैंने यूनिवर्सिटी को पे कर दिए थे कोई नवंबर के स्टार्ट में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकाउंट जो है वो चल रहा है और मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड कर रही हूँ और मैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जो है सारा कुछ जो मेरे लेक्चर्स ऑनलाइन होते हैं उनको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। सो बताने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ आके बिल्कुल गायब हो जाओगे और आप ये सोचोगे कि यूनिवर्सिटी वाले आपको सिर्फ उस 5,000 पाउंड पे ही चल लेने देंगे जनवरी तक, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर लेनी है, और कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो ये नहीं है कि आप 500, 700, 800 या 1,000 पाउंड दे दोगे तो वो चुप हो जाएंगे। नहीं, आपको एटलीस्ट 2,000 पाउंड्स देने हैं।
फिर ही वो आपका अकाउंट चालू रखेंगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने क्योंकि अकाउंट बंद होने से पहले उनको फ़ीस दे दी थी, यानी अकाउंट्स तो इस लास्ट वीक में बंद हुए, मैंने उनको नवंबर के स्टार्ट में ही फ़ीस दे दी थी। सो उन्होंने मुझे ना तो कोई इससे रिलेटेड ईमेल की थी, ना उन्होंने मेरे अकाउंट को कुछ किया, वरना जो मेरी क्लास फेलोज़ हैं उनको पहले यानी 3-4 दिन पहले ईमेल आया था कि अगर आपने इस फ्राइडे तक अपनी 65% अमाउंट जमा ना करवाई तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, ज़ाहिर बात है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट्स फिर उन्होंने बंद कर दिए। और अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जैसे अब हमारा मिड ऑफ सेमेस्टर गुजर चुका है और असाइनमेंट्स और हमारे ऑनलाइन क्विज़ेस वगैरह सब कुछ होने हैं और हमें उस पोर्टल को एक्सेस करना लाजमी है। सो स्टूडेंट्स को अब समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अमाउंट दें तो वो अपने पोर्टल्स अनब्लॉक करवाएं। और अब ऐसा भी मुझे सुनने में आ रहा है कि वो अब पूरी 65% ही फ़ीस ले रहे हैं। वो अब ये नहीं है कि आप 2000 या 2500 पाउंड्स दे देंगे तो वो आपका अकाउंट चालू रख देगा। सो ये बताने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स जनवरी 2024 में आ रहे हैं, प्लीज़ अपने पास पाउंड्स लेके आएँ। आप लोग ये सोच के मत आएँ कि आप लोग यहाँ आएंगे, आप लोग को हफ्ते 10 दिन में जो है वो जॉब मिल जाएगी और आप सब कुछ अर्न कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो प्लीज़ आप लोग यहाँ मत आएँ। मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट डिसहार्ट करना नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को जो यहाँ आने के बाद मैंने जो चीज़ें फेस की हैं, मैं आप लोगों को क्लियर करके वो बताना चाह रही हूँ, ताकि आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ यहाँ पे आके हुआ है। क्योंकि मैं यही सब कुछ सुन के आई थी कि यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन जॉब मिल जाएगी, फिर आप जो है आराम से अपना अर्न कर लेंगे। लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। चाहे आप लंदन में बैठे हो, आप जो है वो ल्यूटन में बैठे हो, आप मेन हब में बैठे हो, आपको जॉब नहीं मिलती। जॉब का मुझे नहीं समझ आ रहा उनको क्या रेफरेंस चाहिए, उनको क्या चीज़ चाहिए। आई एम नॉट सीरियसली गेटिंग दैट पॉइंट। सो आप लोग, सबसे पहली बात है अपने पास पैसे प्लीज़ रख के आएँ। इतने पैसे कि आप जो जिस अगर तो आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो फिर तो आपको इनको भी एटलीस्ट जो है वो 2000 पाउंड्स देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में नहीं रह रहे और आप किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो, जहाँ पे आप लोग जिससे एक रूम में दो फ्रेंड्स रह लें, तो उनको रेंट फिर डिवाइड हो जाएगा। सो वो अमाउंट फिर आप मैनेज फिर भी कर सकते हैं। लेकिन उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि हेड फील्ड में यूँ आपको प्राइवेट जो है वो अकोमोडेशन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की जो है ना वो दूर दूर है। मीन्स आपको या तो फिर वेलवेन गार्डन सिटी जाना पड़ेगा या फिर आपको सेंट एल्बेंस जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर हो जाता है। सो अगर आप ल्यूटन वाली साइड पे जाएंगे तो वो यहाँ से घंटे की बस पे है, तो फिर आप खुद ही सोच लें कि यानी लेक्चर अगर आपका लेट्स सपोज आपका सुबह 10 बजे लेक्चर है तो फिर आपको जो है वो 8 बजे 8:30 बजे की बस पकड़नी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पहुँच जाएं। तो यही मसले मसाइल होते हैं जो दूर अकोमोडेशन के होते हैं। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते और फिर उनको इसी तरह शेयरिंग पे लेना पड़ता है, तो फिर यानी उनका रेंट डिवाइड हो जाता है। मीन्स अगर आप 600 की अकोमोडेशन लेते हैं और 2 लोग रहते हैं उसमें, तो 300 पर हेड आ जाएगा। लेकिन आप लोग अपने पास इतने फंड्स प्लीज़ लेके आएँ कि जब आप यहाँ पे जनवरी में लैंड करें और वो आपसे फरवरी की कोई डेट दे के आपसे कहें कि आपने 65% फ़ीस अपनी देनी है, तो आप एटलीस्ट उनको 2000 या 2500 पाउंड्स दे सकें। क्योंकि अगर आप इतनी अमाउंट नहीं देंगे और बिल्कुल गायब रहेंगे तो मार्च में जाके वो आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर देंगे। और वो आप लोगों का यही टाइम होगा जो हमारा सितंबर वालों का नवंबर चल रहा है, जब आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जब आप लोगों ने लेक्चर्स जो है लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स है उनको आप लोगों ने एक्सेस करना है, और जब आप लोगों ने जो है वो अपने पोर्टल से अपनी सारी चीज़ें देखनी है और आप पोर्टल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। यूनिवर्सिटी के अंदर आप बैठे होते हैं, आप लोगों ने कोई ऑनलाइन क्विज देना होता है, आप लोगों का वाईफाई नहीं चल रहा होता, यानी इस तरह की वो वहाँ पे जलालत होती है कि बंदे को समझ नहीं आता वो किधर जाए। सो मैंने सोचा कि मैंने जो ये 1 महीने से, क्योंकि मैं गायब थी, मेरी लास्ट वीडियो अगर आप चैनल पे चेक करें तो 1 मंथ अगो थी, क्योंकि तब मैं नई नई आई थी और मुझे सारा कुछ यहाँ पे बहुत ही जो है वो स्वीट और बहुत ही इजी लग रहा था। लेकिन उसके बाद मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हूँ कि मुझे अपना होश नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि जिन जिन इश्यूज़ से मैं जो हूँ वो अभी गुजर रही हूँ, जो जो चैलेंजेस मुझे आ रहे हैं, मैं नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को उनसे आगाह कर दूँ, ताकि उनके साथ वो ना हो जो मेरे साथ यहाँ हो रहा है। मैं अपने साथ थोड़े फंड्स लाई थी और यही मुझसे मिस्टेक हुई थी। अब मैं पीछे से फंड्स मंगवाती हूँ तो उस पर टैक्स बहुत लग रहा है। रेट का आपको पता है पाकिस्तान में कभी ऊपर है कभी नीचे, और अब तो उसने ऊपर ही रहना है। सो आप लोग अपने पास जो है वो पाउंड्स लेके आएँ, मिनिमम अपने पास 3500 पाउंड्स लेके आएँ,
क्योंकि आप लोगों से यूनिवर्सिटी वालों ने हर सूरत आप लोगों से 2500 पाउंड्स ले लेने हैं। उसके अलावा जो फिर आप लोगों ने अकोमोडेशन लेनी है, अगर आप प्राइवेट लेंगे तो यानी उसका रेंट भी फिर उस हिसाब से होगा। तो बाकी खाना पीना यहाँ पे जो है वो यानी कॉस्टली है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यूके में महंगाई नहीं है, यूके में महंगाई है, लेकिन खाना पीना जो है वो फिर भी यानी बंदा मैनेज कर लेता है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा हमें चैलेंज आ रहा है ना, वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस में आ रहा है। सो आप लोगों ने अपने पास इतने फंड्स लेके आने हैं कि आप लोग यूनिवर्सिटी को पे कर सको, ताकि वो आपके अकाउंट्स वगैरह पे छेड़छाड़ी ना करें और आप लोग आराम से स्मूथली अपने लेक्चर्स वगैरह अटेंड करें और अपनी जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उनको सबमिट करवाएं। सो आई होप कि जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं उनको काफ़ी जो है वो मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है कि आप लोग किस तरह से अरेंजमेंट्स करके आएँ, पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी आप आ रहे हैं एशिया कंट्री से, तो ये सब कुछ करके आएँ। अपनी अकोमोडेशन प्लीज़ सर्च करके आएँ। आप लोग ये ना सोचें कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई रिलेटिव है तो चलो वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन मेरा यूके में कोई भी नहीं है और इसीलिए मैंने अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन पाकिस्तान से बुक करवा के आई थी, ताकि एटलीस्ट मेरे पास वहाँ छत तो हो। तो आप लोग अपनी अकोमोडेशन जो है वो, अगर आप लोग का कोई रिलेटिव यहाँ पे, कोई फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है, तो अपनी अकोमोडेशन प्लीज़ आप लोग बुक करवा के आएँ। 100 पाउंड्स या 200 पाउंड्स में आपकी अकोमोडेशन बुक हो जाती है। फिर आप जब यहाँ आते हो तो आप यहाँ आओ तो उसके बाद फिर वो हफ्ता 10 दिन बाद वो आपसे फिर रेंट जो है वो हो जाता है, ऑल दैट। तो इसलिए अकोमोडेशन अपनी बुक करवा के आएँ, अपने पास प्लीज़ पाउंड्स लेके आएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले अब बिल्कुल भी लीनियंट नहीं रहे। उन्होंने बहुत प्रेशराइज स्टूडेंट्स को किया है और मैं डेली बेसिस पे देख रही हूँ स्टूडेंट्स बहुत जो है वो कह सकते हैं रो रहे हैं, लिटरली वो रो रहे हैं। वो मिन्नतें कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों के, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। और अब तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने 65% जो है ना रिमेनिंग फ़ीस का पूरा ही ले लेना है। सो ये तो बस अल्लाह का शुक्र था कि मैंने उनको 2500 पाउंड दिया, वो चुप हो गए। तो बस यही है मेरा आपसे मुखलिसाना मशवरा। और अगर आप लोग को फर्दर भी कोई मुझसे बात पूछनी हो तो यू आर फ्री टू कमेंट्स। मैं आप लोगों के कमेंट्स का जो है वो ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर मुझे लगेगा कि एक से ज़्यादा बात है जो लोग पूछना चाह रहे हैं तो मैं उस पर शॉर्ट सी वीडियो भी बना दूँगी। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो है वो अपने चैनल पे इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे फेस कर रही हूँ, वो मैं अपलोड करती रहूँ, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे। क्योंकि मैं सीरियसली चाहती हूँ कि जो लोग भी हमारे एशियन कंट्रीज से आएँ, चाहे वो पाकिस्तान से आएँ, इंडिया से, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो सब यहाँ पे यानी एक तहफ़्फ़ुज़ से एक खुश रहें, यानी उनको टेंशन ना हो। मैंने पर्सनली यहाँ पे जो है ना वो बहुत इस चीज़ को फ़ील किया है कि मैं यानी जब कोई भी टेंशन बढ़ती है तो मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अब आप लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस बनूँ। आप लोगों ने कोई एडवाइस लेनी हो, कोई मशवरा लेना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर से रिलेटेड, उसके एडमिशन प्रोसेस, उसकी फ़ीस पॉलिसीज़, यहाँ की अकोमोडेशन से रिलेटेड आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप लोगों ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी जो है उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कुछ पर्सनल चीज़ डिस्कस करनी है जो आप कमेंट्स में नहीं पूछ सकते। बाकी आप लोगों ने अगर कोई भी ऐसी चीज़ पूछनी है जो कि ओपन है, हो सकता है आपका क्वेश्चन किसी और के लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो जाए, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वक्त होता है वीडियो को एंड करने का, और दुआ कीजिएगा अपनी बहन के लिए कि उसकी जो आगे की जर्नी है वो आसान हो, ताकि मैं आप लोगों को भी फिर फर्दर गाइड करूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी जो सारे इस जर्नी को लेकर चलना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है और क्या क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो आपकी जर्नी भी अल्लाह के फजल करम से आसान हो जाएगी। तो चलिए अब करते हैं अपने इस वीलॉग को एंड, और अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।